दिया तो मैं तुझे फ्री में पढ़ाऊंगा और 50 लाख रुपए भी दूंगा। हाँ, मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। पर कूड़े के बड़े से ढेर के पास एक दुबला पतला लड़का झुका हुआ था। उसका नाम था आर्यन। उम्र मुश्किल से 13 साल। हाथ में फटा हुआ बोरा, पैरों में घिसी हुई चप्पलें, शर्ट पर पुराने दाग थे और बाल ऐसे जैसे महीनों से कंघी न देखी हो। आर्यन कूड़ा बिनता था, प्लास्टिक, लोहे के टुकड़े, कभी कभी फेंकी हुई किताबें। लेकिन आज उसकी नजरें कूड़े पर कम और स्कूल की खिड़कियों पर ज्यादा थीं। उसे स्कूल के अंदर से आती आवाजें, बच्चों के जवाब, टीचर का समझाना। आर्यन कभी स्कूल नहीं गया था। उसके पिता रिक्शा चलाते थे, माँ घरों में बर्तन धोती थी। 2 वक्त की रोटी जुटाना ही बड़ी बात थी। पढ़ाई उनके लिए सपना नहीं, विलासिता थी। लेकिन आर्यन अलग था। पेंसिल से दीवारों पर सवाल हल करता, गाड़ियों के नंबर जोड़ता, दुकान के बोर्ड से अंक निकालकर समीकरण बनाता। उसे संख्याएं दोस्त लगती थी। उस दिन जब वो स्कूल की दीवार के पास खड़ा था, तभी अंदर से तेज आवाज आई, प्रिंसिपल श्री अरविंद चौहान की। वो अपने गुस्से के लिए मशहूर थे। आर्यन जाली के पास खिसक आया। अंदर 12वीं की स्पेशल मैथ क्लास चल रही थी। बोर्ड पर एक लंबा उलझा हुआ गणितीय सवाल लिखा था, इंटीग्रल लिमिट और कुछ ऐसे चिन्ह जिन्हें आम छात्र देखकर ही घबरा जाएं। एक महिला टीचर बोली, सर, ये सवाल तो यूनिवर्सिटी लेवल का है, बच्चे इसे नहीं कर पाएंगे। अगर इस क्लास में कोई खुद को जीनियस समझता है तो आज अभी यही साबित करके दिखाए। जो इस सवाल को हल कर देगा उसे मैं पूरे 50 लाख रुपए दूंगा। उसने जाली कसकर पकड़ी। नंबर उसकी आंखों में उतर रहे थे। दिमाग तेजी से चलने लगा और उसी क्षण दीवार के इस पार खड़े एक कूड़ा बिनने वाले लड़के ने तय कर लिया कि वो इस सवाल को समझेगा, चाहे कुछ भी हो। अरविंद चौहान पूरे आत्मविश्वास से खड़े थे। उनकी आंखों में चुनौती थी। मैंने ये सवाल देश के बड़े बड़े प्रोफेसरों को भेजा है, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा। अब तक कोई स्पष्ट समाधान नहीं आया। में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ बच्चों की आंखों में लालच था, कुछ के चेहरे पर डर। उसी समय गणित की सीनियर टीचर मीरा मेहरा मैडम कुर्सी से उठी। वो सख्त स्वभाव की मानी जाती थी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सर, ये सवाल प्रतिभाशाली रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है। हमारे बच्चे अभी उस स्तर पर नहीं हैं। और बाहर खड़े किसी कूड़ा बिनने वाले को तो भूल ही जाइए। कूड़ा बिनने वाला, ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। उसे चोट लगी, लेकिन गुस्सा हीरे से पीछे की तरफ चला गया। वो जानता था कि सामने से जाने पर गार्ड उसे भगा देगा। उसे स्कूल का पिछला टूटा गेट मालूम था। वहीं से वो कभी कभी खाली बोतलें उठा लेता था। उस दिन उसने कूड़ा बिनना और बोर्ड उसकी आंखों के सामने आ जाता। सिद्ध करो कि केवल 0 पर संतुलन है, वो बुदबुदाया। अगर सब कुछ 0 पर टिकता है तो शुरुआत भी वहीं से होगी। रात गहराती गई। बाहर शहर सो गया, लेकिन एक झुग्गी के भीतर एक कूड़ा बिनने वाला लड़का गणित से जूझ रहा था। उसे 50 लाख से ज्यादा अपनी इज्जत जीतनी थी। रात के करीब 12 बजे होंगे। झुग्गी बस्ती में सन्नाटा था। कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आर्यन की आंखों में नींद नहीं थी। दीवार पर कोयले से लिखे समीकरण धुंधले हो चुके थे। उसने बार बार वही स्टेप दोहराया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि जवाब करीब है, बहुत करीब। लेकिन उसे असली बोर्ड देखना होगा। पूरा सवाल, ऊंची दीवारें, चमकता गेट और सामने सोता हुआ गार्ड। आर्यन चुपचाप पीछे की तरफ गया, जहां टूटी हुई जाली थी। वो वहां से अंदर घुस गया। उसके कदम हल्के थे, जैसे हवा में चल रहा हो। सीधे ब्लैक बोर्ड पर पड़ रही थी वहीं सवाल पूरा का पूरा। अगर पकड़ा गया तो? एक पल को डर आया, लेकिन तुरंत दूसरा विचार आया, अगर नहीं किया तो? उसने बोर्ड के नीचे खाली जगह देखी और लिखना शुरू किया। पहला स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन दिमाग शांत। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, सवाल खुलने लगा। उसे समझ आ गया कि असली चाल इंटीग्रल के भीतर छिपी थी। पता था कि सुबह क्या होगा, बस इतना पता था। उसने अपना काम कर दिया। मीरा मैडम ने सिर हिलाया, जैसे उन्हें पहले से ही जवाब पता हो। प्रिंसिपल बोर्ड की तरफ मुड़े और अगले ही पल उनके कदम रुक गए। पूरा बोर्ड भरा हुआ था, नीचे से ऊपर तक साफ क्रमबद्ध स्टेप्स। हर परिवर्तन तार्किक, हर लाइन जुड़ी हुई, बदल रहा था।
ये तो मीरा मैडम भी पास आ गई। उन्होंने 5वां स्टेप पढ़ा, फिर 7वां, फिर 12वां। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। सर, उन्होंने आखिरी बॉक्स में लिखा हुआ 0 देखा। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर उन्होंने धीरे से कहा, यह समाधान सही है। क्लास में फुसफुसाहट तेज हो गई। किसने किया? प्रिंसिपल की आवाज अब सख्त थी। सच बताओ, ये मजाक नहीं है। सबने एक दूसरे को देखा, कोई आगे नहीं आया। उसका बोर्ड खराब किया है तो ये सुरक्षा की बड़ी चूक है। सीसीटीवी चेक करो। शरीर, मीरा मेहरा मैडम तुरंत बोली। ये तो वही कूड़ा बिनने वाला लड़का है जो रोज गेट पे घूमता है। प्रिंसिपल ने ध्यान से स्क्रीन देखी। लड़का बोर्ड के सामने खड़ा था। वो तेजी से लिख रहा था। प्रिंसिपल की आंखें गहरी हो गई। उसे ढूंढो, उन्होंने कहा। साहब, मैंने कुछ नहीं चुराया, वो बार बार कह रहा था। स्टाफ रूम में सभी टीचर बैठे थे। मैडम, वो सवाल वो मुझे सोने नहीं दे रहा था। मैं बस उसे देखना चाहता था। फिर लिखने लगा। बस उसे देखना चाहता। मीरा मैडम हंस पड़ी। उसे क्लासरूम में ले जाया गया। सारे बच्चे बैठे थे जैसे कोई तमाशा होने वाला हो। कुछ फुसफुसा रहे थे। यही है वो